डाउनलोड करके देख सकते हैं कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं। अब सबसे पहली बात यहाँ पर आती है कि उन लोगों की दिल की धड़कनें बहुत ज़्यादा तेज हो गई होंगी जिनका सीजीएल का पेपर है। बहुत ज़्यादा यूट्यूब पर कमेंट आ रहा था कि सर सीजीएल के लिए लास्ट 15 डेज़ की स्ट्रेटजी बताइए कि सर सीजीएल में लास्ट 15 डेज़ की तैयारी हम कैसे करें? तो मेरे भाई अभी सीपीओ के आंसर की आने के बाद आप अपने आप को देख पा रहे होंगे कि आप अभी कितने पानी में हैं और अभी आपको कितना ऊपर जाना है। अभी हम बहुत सारी चीज़ों को तो नहीं कर सकते, लेकिन इस वीडियो में हम लास्ट के कुछ ऐसे टिप्स जानने वाले हैं जो आप 15 दिनों में फॉलो करके अपने मार्क्स को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। ठीक है? तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर कि उन 3 बातों को क्या है। तो सबसे पहले देखो, लास्ट 15 डेज़ स्ट्रैटेजी टू बूस्ट वन्स स्कोर बाय 20% टू 30%। देखो, मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि आपका स्कोर डबल हो जाएगा, ये भी नहीं बोलूँगा कि आपकी सरकारी नौकरी फिक्स हो जाएगी, लेकिन इतना ज़रूर होगा कि इन 15 दिनों में अगर चंद बातों का आप ध्यान रखते हैं, तो आपका जो स्कोर है वो 20 से 30% बढ़ सकता है। अगर आप कट ऑफ से थोड़ा-सा पीछे हैं, तो आप कट ऑफ से थोड़ा-सा ऊपर जा सकते हैं। क्या-क्या वो बातें हैं, ठीक है, वो जानते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो सबसे पहली बात यहाँ पर ये है कि देखो, इन 15 दिनों में आपको क्या करना है। तो सबसे पहला पॉइंट है रिवीजन। मेरे भाई, इस बात को ध्यान रखो कि जो व्यक्ति जितना ज़्यादा किसी भी चीज़ को रिवाइज़ करता है ना, तो उसको उतनी ज़्यादा ही वो चीज़ें याद होती चली जाती हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि मैंने अपनी लाइफ़ में हमेशा ब्रूस ली की टेक्निक फ़ॉलो की है कि ज़रूरी नहीं सफलता प्राप्त करने के लिए या फिर आपको बहुत बड़ा योद्धा होने के लिए 10,000 मूव आते हो, ठीक है? जिस पर्सन ने एक ही मूव को 10,000 बार प्रैक्टिस किया हो, वो सबसे बड़ा योद्धा है। तो इसी तरीके से अगर हम यहाँ बात करते हैं, तो अभी के समय में आपके पास टोटल काफ़ी ऐसे पॉइंट्स होंगे, जैसे मान लीजिए कि करंट अफेयर हो गया, वोकैबुलरी हो गया, मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया, आपके जीएस हो गए। अब इन सभी विषय में आपके काफ़ी सारे बुलेट पॉइंट्स भी होंगे, काफ़ी सारे टॉपिक्स भी होंगे जो आपने पढ़ रखा होगा। इनमें से बहुत ऐसे सब्जेक्ट होंगे जिनकी आपने कोचिंग भी ली है, आपने नोट्स भी बनाए हुए हैं। तो अभी के समय में आपको 15 दिन में, लास्ट के 15 डेज़ में कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, ठीक है? आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे भाई रिवाइज़ करना है बहुत ही बेहतर तरीके से उन नोट्स को जो आपने पढ़ा है। चाहे आपने कहीं से पेड बैच लेकर पढ़ा है या फिर आपने कहीं से किसी की यूट्यूब क्लासेस से कवर अप किया है या आपने कहीं पर ऑफ़लाइन कोचिंग ली है, फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इतना पड़ता है कि आप अपने ही नोट्स को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ करिए। इतना जान लीजिए कि सवाल आपके अपने नोट्स से ही आने वाले हैं, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो। ठीक है? दूसरी सबसे बड़ी बात यहाँ पर बात करते हैं कि और रिवीजन के लिए शॉर्ट टाइम पर क्या कर सकते हैं। तो रिवीजन के लिए शॉर्ट टाइम पर अगर मान लीजिए प्रैक्टिस आपको करना है, तो यूट्यूब पर हम आपको 50 दिन 50 मैराथन करा रहे हैं। और ना सिर्फ मैथ में 50 दिन 50 मैराथन हो रहा है, बल्कि सारे सब्जेक्ट में हो रहा है। तो आप बैक टू बैक रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर ये 50 दिन 50 मैराथन सभी सब्जेक्ट का देखकर ज़रूर जाएँ। इससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। वो कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो गए, वो कुछ शॉर्ट अप्रोचेज़ हो गए, वो सभी आप सीख पाएँगे। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। तो दूसरा पॉइंट है मेरे भाई आपका मॉक टेस्ट, ठीक है? आपको भी ये बात अच्छे से पता है कि आपको इस समय अभ्यास की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। बच्चा कहता है कि सर सवाल भूल जाते हैं, वीडियो देखते हैं तो समझ में तो आ जाता है, पेपर में हाथ काँपना शुरू हो जाता है, हमारे अटेम्प्ट कम रह जाते हैं। हमारे लिए ऐसा लगता है कि सर मतलब हमें और ज़्यादा समय मिल जाए तो शायद हम सवालों को कर पाएँ। मेरे भाई ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम है आपके साथ और ये बात मुझे पता है, लेकिन उन सब का सॉल्यूशन एक ही है और वो है मॉक टेस्ट, ठीक है? आप जितना ज़्यादा सवालों को लगाएँगे, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आप उतना ज़्यादा मेरे भाई धारदार बनते चले जाएँगे। यूँ समझ लीजिए कि आपको एक तरीके से कि हम 2 चाकू खरीद के लेके आते हैं। एक हम आपके घर में रख देते हैं और दूसरा हम जो है मान लीजिए ताज होटल में रख देते हैं। दोनों चाकू का उपयोग हो रहा है, कोई भी ऐसा नहीं है कि हाँ, प कहीं पे रख दिया गया है। लेकिन घर वाली चाकू को सिर्फ़ 3 बार यूज़ किया जाता है और जो होटल वाली चाकू है उसको सुबह, शाम, दिन-रात सारा टाइम यूज़ किया जाता है। 10 दिन के बाद अगर आप देखेंगे ना, तो जो घर वाली चाकू है वो सिर्फ़ उँगली काट सकती है, लेकिन होटल वाली चाकू गला काटने के बराबर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जिस चीज़ का अभ्यास जितना ज़्यादा है, जिसको ज़्यादा यूज़ में लेकर आते हैं ना, उसके अंदर शार्पनेस उतनी ज़्यादा बढ़ती है। ठीक है? तो मैंने अपने लाइफ़ में जो सीखा है वो सबसे बड़ा कि जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, जब आपका कोचिंग कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद सबसे ज़्यादा जो मेंटर होता है ना, वो ये आपका मॉक टेस्ट होता है। ठीक है? आप मॉक टेस्ट किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, सभी बहुत बढ़िया करा रहे हैं, लेकिन मॉक टेस्ट में आप प्रीवियस ईयर के मॉक को देंगे तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब रिसेंट 2022 में बहुत पेपर्स हुए हैं, चाहे सीजीएल 2021 देख लीजिए, सीएचएसएल का पेपर देख लीजिए, एमटीएस का पेपर देख लीजिए, डीपी हेड कांस्टेबल का भी पेपर आ गया और सीपीओ का भी पेपर आ गया। ठीक है? इसके अलावा मेंस के भी पेपर्स हो गए। तो सिर्फ़ और सिर्फ़ 2022 में जितने भी पेपर्स आपके हुए हैं, आप उनके मॉक टेस्ट ज़रूर लगा कर जाइए और एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिनिमम तो रखा करिए मेरे भाई। अपने तैयारी के दौरान जब लास्ट टाइम पर हमारा आया था, तो कम से कम हम 7-8 8-8 मॉक टेस्ट एक-एक दिन में दिया करते थे, ठीक है? क्योंकि कुछ पढ़ना होता नहीं था, सभी चीज़ें ऑलमोस्ट रिवाइज़ ही हो जाती थी, तो मुझे लगता था कि मॉक टेस्ट से बेहतर अप्रोच कुछ हो ही नहीं सकता है। बहुत ऐसे जीएस के क्वेश्चन थे जो मॉक टेस्ट के